आज 79th बर्थडे है। पाकिस्तान की जब बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ें खोई, लेकिन ये वाला जो बर्थडे है पाकिस्तान का वो स्पेशल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, ये भूखी नंगी कौम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, सभी क़यादत ने ये फरमा दिया है कि पानी हमारी डेडलाइन है। तो इस वक्त जो भारत है वो मसलसल मेरे पानी को रोक रहा है, कभी सैलाब ले आता है और कभी बंद तोड़ देता है, कभी पानी छुपा लेता है। ये तो मेरी डेडलाइन है। तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो दिन और आज का दिन हमारा पानी बंद है और उनकी सांस चल रही है। शहबाज शरीफ साहब, आप क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे छनकना बजा रहे हैं? ये भूखी नंगी कौम कि एक भी पानी की बूंद रुकी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और बराह रास्त जवाब होगा। बराह रास्त जवाब का मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान हमला कर देगा। इनके 5000 जो छोटे मोटे डैम बने हुए हैं, ये फिर सर वो अपने डैम गिनते ही रह जाएंगे कि कितने रह गए और कितने चले गए। एक तो जिन ममालिक के पास फौज नहीं होती उनका बुरा हाल ही हमने देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक फौज इतनी है कि मैं उस पर प्राउड फील करता हूं। यानी खामखा किसी की सांस बंद करने गए थे, अपनी हर चीज बंद करवा के बैठ गए। ये भी सर मंडाते ही औले पड़ने की एक और मिसाल है। मुझे बताइए, क्या ये जिन्ना का पाकिस्तान है आज? अगले कुछ अरसे में यह चीज क्लियर हो जाएगी कि या तो नरेंद्र मोदी बचेगा, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत बचेगा। नमस्कार दोस्तों, कल फिर अपने बर्थडे के दिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जज्बात में आकर भारत को धमकी दे गया। लेकिन समझ नहीं आता कि ये लोग धमकी देने के बाद कुछ करते क्यों नहीं, क्योंकि 15 महीनों से भारत ने इनका पानी बंद कर रखा है। और ये लोग जो भारत की सांसें बंद करने की बातें करते थे, उनकी सांसें तो आज बीएलए और टीटीपी वालों ने बंद कर रखी है। आज पाकिस्तान के आज़ादी के दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने सीधा आसिम मुनीर का नाम लेकर उसे धमकी लगा दी कि अगर पीओके के लोगों को उनका हक नहीं मिला तो वो हर एक पंजाबी पाकिस्तानी फौजी को नंगा करके मारेंगे और उनकी पतलूनों को चौराहों पर लटका देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1971 में इनके साथ हुआ था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुज़श्ता रात बहुत बड़ी तकरीब हुई यहाँ पर इस्लामाबाद में। इधर एक मार्का है, मोनूमेंट बनाया गया है, एक यादगार बनाई गई है इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब, और उसमें सदर आसिफ जरदारी साहब मेहमान ख़ुसूसी थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तमाम की तमाम काबीना थी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, एयर चीफ थे और नेवल चीफ थे, जो नए 4 स्टार जनरल बने हैं वो थे, DGI सब लाइक की सिविल और फौजी हुक्मरान वहाँ पर मौजूद थे। मैं ये तकरीब देख रहा था। अब देखिए कि ये जो तकरीब जहाँ पर इसका इनेकाद हुआ है, ये 12 एकड़ के रकबे पर बनाई गई ये यादगार है, और 12 एकड़ ये रकबा जंगल था, दरख्त थे, इस्लामाबाद को ऑक्सीजन देते थे, इस्लामाबाद में टेम्परेचर नहीं चलाते थे। उस 12 एकड़ जंगल का सफाया करके, उसको गंजा करके, वहाँ पर एक कंक्रीट का एक यादगार बना दी गई है, सिर्फ इस एक दिन की तकरीब के लिए। आप ये देखिए कि इस जहाँ पर ये यादगार बनी है, उसके बिल्कुल साथ इधर शक्करपड़ियाँ पर अब परेड के लिए भी बना हुआ है, जहाँ पर 23 मार्च की पूरी परेड होती है। ठीक, वहीं पर एक साइड पर भी ये मोनूमेंट बन सकता था, ये यादगार बन सकती थी। इतना बड़ा वो भी रकबा है जहाँ पर आपके तमाम फ़ौजी साजो सामान की नुमाइश होती है, टैंकों की, मिज़ाइलों की, लड़ाका हथियारों की, रडार सिस्टम्स की, बख्तरबंद गाड़ियों की, फ़ौजी दस्तों की, सब कुछ की वहाँ पर परेड होती है। वो इतना बड़ा वो बना हुआ है, सड़कें उधर बनी हुई हैं, सब कुछ है, तो वहीं पर बना लेते। यहाँ पर 12 एकड़
जंगल दरख्तों का सफाया करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर इसकी तामीर पर 2 अरब रुपया कास्ट आई। अब कहने को आप कहेंगे पाकिस्तान तो जी 2 अरब क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क जहाँ पर 8 से 10 करोड़ लोग ख़ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जहाँ पर आज ये भूखी नंगी कौम, इसकी जेबों से 1500 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में निकाल लिया जाता है, जहाँ पर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जहाँ पर आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्द दरिंदों के हमलों की जद में है और आग में जल रहा है, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक तनाव है, जहाँ पर हज़ारों बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की जगहों पर स्कूलों कॉलेजों की दीवारें तक नहीं है, वाशरूम्स तक नहीं है। वहाँ पर हमें 2 अरब एक यादगार पर लगाने थे। अब कहा जाएगा कि हमने मार्का एक बड़ी एक कामयाबी हासिल की, भारत के ख़िलाफ़ बिल्कुल की, हमने भारत की बिल्कुल दुरुस्त ठुकाई की, लेकिन वो हम मई में मना लेते हैं ना। मार्का हक की सालगिरह हमने अभी मनाई थी, 23 मार्च को भी हम एक परेड करते हैं, 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक हम अलहदा भारत के ख़िलाफ़ 65 की जंग की उसमें याद में हम तकरीबात करते हैं। ठीक, अब 14 अगस्त भी क्या हमने यही करना है? किस लिए? वो FWO के तो चलो दिहाड़ी लग गई, ठीक है, वो फ़ौज का एक ज़ैली इदारा है तामीरात का, लेकिन ओवरऑल मुल्क को क्या मिला? अगर हमें लगता है कि हम कौम का मोराल इन चीज़ों से बूस्ट कर रहे हैं, तो कैसा मोराल कौम का बूस्ट हो रहा है? कभी हमने ये जायज़ा लेने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पर लोगों के घरों में आजकल रात को खाने के लाले किस तरह पड़ते हैं? ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर लाहौर के थाने में 2 बच्चियों की मौत हो जाती है और फाइल बंद हो जाती है कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक हो गया था। ये वो पाकिस्तान है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से दीर बाला में तालिबान दहशतगर्द दरिंदों से पुलिस लड़ रही है, और पुलिस को सपोर्ट कौन कर रहा है? जो उधर के करीबी गांव के लोग हैं, वो अपने लश्कर बना के पुलिस के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। 2 दिन से कोई रियासती बड़ी सपोर्ट नहीं गई उन दरिंदों को ख़त्म करने के लिए। सूचना बताया गया थोड़ी बहुत हेलीकॉप्टर ने शेलिंग की, उसके अलावा कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। 2 दिन से लड़ाई जारी है और वो दरिंदे वहाँ पर मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं, भारी हथियारों से लैस हैं, और हम यहाँ पे मार्का हक मना रहे हैं। पंजाब में कोट अद्दू में एक रिक्शा नहर में उलट गया। उस रिक्शे में 24 सवारियां दरिया में जा गिरी। 10 से 12 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया गई, ना कोई रेस्क्यू सर्विस गई। इलाके के लोग खुद एक दूसरे के हाथ पकड़ के चेन बना के उस कैनाल में उतर के लाशें तलाश कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं।